हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल में बात करने वाले हैं भारतीय संसद के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को हम जानते हैं संसद के नाम से। देखिए, व्यवस्थापिका का मतलब क्या होता है। व्यवस्थापिका जो है वो सरकार का वह अंग होता है जो कानून निर्माण का कार्य करता है, और इसको ही हम लोग आम तौर पर संसद के नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को हम प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा होता है? लोकसभा। संसद का जो सबसे लोकप्रिय सदन होता है वो हमारा होता है लोकसभा। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? संसद का जो स्थायी सदन होता है वो होता है हमारा राज्यसभा। और अगर हमसे पूछ लिया जाएगा कि अस्थायी सदन कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा लोकसभा। भारतीय संसद बनती है, हमारी जो भारतीय संसद है वो किससे मिलकर बनती है या किसके द्वारा बनती है? तो हमारी जो भारतीय संसद होती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के द्वारा बनती है। निम्नलिखित में कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? देखिए, राष्ट्रपति हमारा, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर हमारी संसद बनती है, लेकिन उपराष्ट्रपति के द्वारा हमारी संसद जो है वो नहीं बनती। तो इसमें जो अनन्य भाग होगा वो हमारा होगा उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा अंग कौन सा होता है हमारा? राष्ट्रपति। ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? देखिए, भारतीय संसद के जो अंग होते हैं वो होते हैं हमारे 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन कौन सा होता है? देखिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में ही पढ़ा, ये सेम उसी के जैसे ही क्वेश्चंस हैं और ये कई बार घुमा घुमा के पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा बी, लोकसभा और राज्यसभा। निम्न सदन होता है हमारा लोकसभा और उच्च सदन होता है हमारा राज्यसभा। इसका ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि ये निम्न सदन होता है या उच्च सदन होता है, ये सिर्फ बताने के लिए ही है, क्योंकि संसद में कहीं पे भी ये बात का जिक्र नहीं हुआ है कि ये निम्न सदन है या उच्च सदन है। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं? देखिए, संसद के ना तीनों ही सत्र होते हैं, बजट सत्र भी, मानसून सत्र भी और शीतकालीन सत्र भी। देखिए, बजट सत्र जो होता है हमारा ये फ़ैब से लेके मई तक होता है हमारा। ठीक है, फ़ैब से लेके मई तक होता है। और मानसून सत्र जो होता है हमारा ये होता है जुलाई से अगस्त तक। जुलाई से अगस्त तक होता है हमारा मानसून सत्र। और शीतकालीन सत्र जो होता है हमारा नवंबर से दिसंबर तक होता है। आप चाहे तो उसे लिख भी सकते हैं। जो हमारा बजट सत्र होता है, बजट सत्र होता है हमारा फरवरी से मई तक। मानसून सत्र होता है हमारा जुलाई से अगस्त तक। और शीतकालीन सत्र होता है हमारा नवंबर से दिसंबर तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो तब होती है जैसे कोई बिल पास किया जाता है लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में कोई बिल
पास किया गया और वो राज्यसभा के पास गया, लेकिन राज्यसभा ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, एक मीटिंग या बैठक बनाते हैं। तो ये कब होता है, साधारण विधेयक के टाइम, जब हमें कोई भी बिल पास करना होता है नॉर्मली, उस टाइम पर इन दोनों की बैठक होती है, दोनों सदनों की, राज्यसभा और लोकसभा की। किस सिचुएशन में, जब लोकसभा ने कोई बिल पारित करा हो और राज्यसभा ने उसे अस्वीकार कर दिया हो, तो उस टाइम पर इन दोनों सदनों की बैठक होती है, जो किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधायक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक को कौन बुलाता है। सेम वही क्वेश्चन है कि जब दोनों साधारण विधायक, जो भी हमने पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में, कि जो साधारण विधायक होता है उसमें जब कुछ संबंधित गतिरोध या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, या कुछ भी कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, या कुछ दिक्कत है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसको दूर करने के लिए दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है, हमारे राष्ट्रपति। ठीक है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, जब लोकसभा व राज्यसभा के बीच में क्या हो, मतभेद होने पर, या उनमें वही सेम एग्जाम्पल कि जैसे कोई बिल पास किया है और वो लोकसभा से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा ने उसे स्वीकार ही नहीं किया, या किसी इशू से या किसी रीज़न से उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक संयुक्त बैठक होती है इनके बीच में। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा बी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। देखिए, एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना अवश्य है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। देखिए, संसदों के वेतन का निर्णय जो होती है हमारी संसद ही करती है, हमारी पार्लियामेंट करती है। ठीक है। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था, 1927 में। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आई थिंक ये सेम ही क्वेश्चन है, 1927 में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। और अपना टाइम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।